थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, लो बन गया नसीब कि तुम हमसे आ मिले। निकाह फिल्म में राज बब्बर ने जब इस गाने के बोलों को गुनगुनाया तो दर्शकों को भी लगने लगा था कि राज बब्बर के चेहरे में मिल चुका है भारतीय सिनेमा के नसीब को एक और नया सुपरस्टार, वो कलाकार जिसके लोगों को हैरान कर देते हैं कि ये हकीकत है या फिर एक्टिंग, जिसने कॉमर्शियल सिनेमा को कोई तवज्जो ही नहीं दी और शायद इसीलिए वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जहां पर उन्हें होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम, जहां आज मैं आपको रूबरू कराने वाली हूं भारतीय सिनेमा की नामचीन शख्सियत राज बब्बर की जिंदगी से, जिनकी आहट अब राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी है। राज बब्बर की जिंदगी का ये सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है, क्योंकि बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के होते हुए भी उन्होंने अपनी पहचान भारतीय सिनेमा में बनाई और आगाज किया, और लेकिन कंट्रोवर्सीज ने भी उनका दामन नहीं छोड़ा। पैरेलल सिनेमा के साथ ही साथ उनका दौर भी चला गया था, लेकिन दर्शकों के बीच से राज बब्बर इतनी जल्दी चले जाए, ये बात शायद उन्हें गवारा नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपनी पैठ राजनीति में बना ली और एक बार फिर से आ गए जनता के बीच। प्रेम, अभिनय और सियासत, इन्हीं तीनों के मेल से संघर्ष भरी कहानी है राज बब्बर की, जो आज हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। दोनों ही रोल में दर्शकों के दिल पर अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ने वाले राज बब्बर का जन्म उत्तर प्रदेश के टुंडला जिले में 23 जून 1952 को हुआ था। उनके पिता कुशाल कुमार बब्बर और माता शोभा बब्बर थी। आपको बता दें कि राज बब्बर अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, जिनमें उनसे छोटे उनके 2 भाई और 1 बहन थी, जिनमें बाद में उनके 1 भाई की मृत्यु हो गई थी। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई आगरा कॉलेज से पूरी करने के बाद राज बब्बर 1975 में दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गए और उन्होंने वहां से एक्टिंग की बारीकियों को इतनी शिद्दत से सीखा कि बॉलीवुड में वे एक सफल अभिनेता के तौर पर उभर कर आए। सिनेमा में आने से पहले उन्होंने एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर काम भी किया था। आपको बता दें कि उनकी पहली पत्नी नादिरा बब्बर भी एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी हैं। इनकी निजी जिंदगी से जुड़ी एक बातों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो राज बब्बर का कंट्रोवर्सी से पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि 2 हमसफर का चुनाव किया और ये दोनों ही मशहूर हस्तियां रहीं। जहां एक तरफ राज बब्बर ने 1975 में मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म निर्देशिका नादिरा बब्बर से शादी की थी, तो वहीं कुछ दिनों बाद प्यासा सावन के सेट पर उनकी मुलाकात हुई थी स्मिता पाटिल से, जिसके बाद से उनकी अफेयर्स की खबरें जोरों शोरों से सुनाई देने लगी। और फिर साल 1986 में राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से शादी करके इन सभी खबरों को कंफर्म कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी जिंदगी का प्यार स्मिता पाटिल है। हालांकि उनका ये साथ ज्यादा दिनों तक का नहीं था, क्योंकि बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के दौरान ही स्मिता पाटिल ने अपनी जिंदगी और राज बब्बर दोनों का ही साथ छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया। राज बब्बर की पहली पत्नी नादिरा से भी उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें बेटा आर्य बब्बर और बेटी जूही बब्बर है। बताया जाता है कि स्मिता पाटिल से शादी करने के लिए राज बब्बर ने अपना घर तक छोड़ दिया था, पर जब स्मिता पाटिल ने जिंदगी का ही साथ छोड़ दिया तो राज बब्बर अकेले हो गए और ऐसे में उन्होंने फिर से अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के साथ रहना शुरू कर दिया। स्मिता पाटिल से राज बब्बर की मुलाकात फिल्म प्यासा सावन के सेट पर हुई थी और फिर वहीं से इनके अफेयर की खबरें लोगों के जबान पर चढ़ चुकी थी और राज बब्बर स्मिता पाटिल के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे। अगर बात करें राज बब्बर के फिल्मी सफर के बारे में, तो उनका कुछ बड़ा करने का सपना हमेशा से उनकी आंखों में था और इसी सपने को लिए राज बब्बर पहुंच चुके थे सपनों के शहर मुंबई, और वहां 5 साल ठोकरें खाने के बाद राज बब्बर ने 1977 में अपनी पहली फिल्म किस्सा कुर्सी का से बॉलीवुड में कदम रखा। इंसाफ का तराजू और आज की आवाज जैसी फिल्मों के हिट होने के बाद राज बब्बर को लो बजट अमिताभ का खिताब भी दिया जाने लगा था, लेकिन इस बात से अमिताभ बच्चन खुश नहीं थे। रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति और प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल से राज बब्बर को हाथ धोना पड़ा था। इसके पीछे की अगर कहानी आपको बताएं तो बी.आर. चोपड़ा की फिल्म आज की आवाज में निगेटिव किरदार निभाने के बावजूद राज बब्बर इंडस्ट्री में छा चुके थे। उनके टैलेंट का लोहा सबने माना था और उन्हें अच्छे ऑफर्स मिलने शुरू हो चुके थे।
लेकिन रमेश सिप्पी ने जब दिलीप कुमार के साथ शक्ति बनाने का निर्णय लिया तो लेखक सलीम जावेद ने उन्हें दिलीप कुमार के बेटे के रोल में राज बब्बर को लेने की सलाह दी। सिप्पी ने उन्हें साइन भी कर लिया, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बिना किसी बड़े एक्टर के फिल्म न रिलीज करने की जिद की। उन्होंने पैसा लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद राज बब्बर को ड्रॉप करके फिल्म में अमिताभ बच्चन को ले लिया गया। इसके अलावा नमक हलाल के दौरान राज बब्बर के नाम के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने साफ इनकार कर दिया था। उन्हें लगता था कि अभी राज बब्बर उस मुकाम पर नहीं पहुंचे और वो काफी लो प्रोफाइल एक्टर हैं। उनके साथ एक्टिंग करने से अमिताभ बच्चन की साख भी जा सकती है और फिल्म के सफल होने पर सवाल भी था, इसलिए उन्होंने राज बब्बर के साथ काम करने से मना कर दिया, जिस वजह से नमक हलाल फिल्म में भी सोचने समझने के बावजूद डायरेक्टर्स ने राज बब्बर को नहीं लिया। अब अगर बात करें राज बब्बर के फिल्मी सफर के दौरान उनके चर्चित विवादों की, तो वो भी कम नहीं थे। वे अपनी फिल्मों के साथ ही साथ स्मिता पाटिल से अपने रिश्ते को लेकर भी हमेशा चर्चा में बने रहते थे। बताया जाता है कि राज स्मिता पाटिल के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि वे उस दौरान जमाने की परवाह किए बिना स्मिता पाटिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। जी हाँ, इस बात के लिए राज बब्बर की काफी आलोचना भी की गई थी और इसी वजह से घर वालों ने उन्हें यह अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो अब स्मिता पाटिल या फिर घर वाले, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और घर छोड़ दिया, लेकिन स्मिता पाटिल का हाथ नहीं छोड़ा। एक लंबे अरसे तक फिल्मी दुनिया में संघर्ष करने के बाद राज बब्बर ने तय किया कि अब वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा धीरे धीरे कॉमर्शियलाइज होता जा रहा था और ऐसे में राज बब्बर को ऐसा लगने लगा था कि अब यहाँ ज्यादा कुछ करने के लिए रह नहीं गया है। रुदाली और निकाह जैसी फिल्में करने वाले राज बब्बर को तो इंडियन आर्ट सिनेमा ही पसंद थी और वो उसी के पुजारी थे। वैसे तो सियासत में अमिताभ बच्चन से लेकर रवि किशन तक की शख्सियत ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन राज बब्बर वो शख्सियत रहे हैं जिन्होंने पर्दे के साथ ही साथ सियासत में भी अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1979 में की, जनता दल से जुड़कर, पर यह पार्टी उन्हें ज्यादा दिनों तक रास नहीं आए और उसके बाद उन्होंने अपने करीबी मुलायम सिंह यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी से रिश्ता बना लिया और उसका दामन थाम कर ही राजनीति में आगे बढ़ना सही समझा। हमेशा से कांग्रेस विरोधी रहे राज बब्बर हालांकि समाजवादी पार्टी का भी हिस्सा ज्यादा दिनों तक नहीं रहे और उसके बाद कांग्रेस विरोधी इतने दिनों तक होने के बाद भी वो जाकर जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। राजनीति में वे मुलायम सिंह यादव के काफी नजदीकी रहे थे। साल 1994 में पहली बार वे मुलायम सिंह के तरफ से राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे और यही नहीं, मुलायम सिंह ने उन्हें साल 1996 में लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ लोकसभा सीट से लड़ने की भी सलाह दी थी। अगर सूत्रों की माने तो अमर सिंह की वजह से राज बब्बर और मुलायम सिंह के बीच दूरियां बनी और दरार इतनी बढ़ गई कि राज बब्बर पार्टी में ही नहीं रहे। अमर सिंह की वजह से राज बब्बर खुद को पार्टी में असहज महसूस करते थे, इसीलिए उन्होंने अमर सिंह को सार्वजनिक तौर पर दलाल कहा था। जिन सारे विवादों की वजह से 2006 में समाजवादी पार्टी ने राज बब्बर को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद साल 2008 में राज बब्बर पहुंच चुके थे कांग्रेस पार्टी और शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में। राज बब्बर ने जितनी सफलता फिल्मी दुनिया में नहीं कमाई, उससे कहीं ज्यादा तवज्जो उन्हें राजनीति की बिसात पर मिली। वो अपने दर्शकों के चहेते नेता बनकर उभरते चले गए। हालांकि अपने विवादित बयानों की वजह से राज बब्बर पर उंगलियां भी उठाई गईं, पर अपने व्यक्तित्व की तरह ही सुलझे तरीके से उन्होंने इन विवादों से अपना किनारा कर लिया। 2009 में उनका सबसे चर्चित चुनाव फिरोजाबाद की सीट को लेकर रहा, जहां यादवों के राजगढ़ में राज बब्बर ने मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव को मात देकर सबको चौंका दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में राज बब्बर ने गाजियाबाद से कांग्रेस की तरफ से अपनी उम्मीदवारी दी, लेकिन बीजेपी के वीके सिंह से उन्हें मात मिली थी, जिसके बाद इस साल 2019 के लोकसभा चुनावों में राज बब्बर कांग्रेस से मुरादाबाद से नजर आने वाले हैं। कांग्रेस ने उन्हें इस बार मुरादाबाद से टिकट दिया है। 1980 से दर्शकों के दिल पर राज करने वाले राज बब्बर का सफर धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। निकाह, रुदाली, इंसाफ का तराजू, जिद्दी, दलाल और दाग, द फायर जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी अच्छी खासी लोकप्रियता कमाई।
इसके अलावा भी राज बब्बर आज भी कुछ अहम फिल्मों का हिस्सा रहे और अहम किरदार निभाया है, जिसमें से बॉडीगार्ड में करीना कपूर के पिता सरताज के रोल में हमने उन्हें हाल फिलहाल ही देखा था। लेकिन राजनीति में वो ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं और अभी फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी का एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर दिए गए गलत बयानों की वजह से वो आए दिन सुर्खियों में आते रहते हैं और इस बार कांग्रेस ने उन्हें मुरादाबाद से उम्मीदवारी दी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में राज बब्बर मुरादाबाद से अपनी उम्मीदवारी देते नजर आने वाले। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसा रहता है मुरादाबाद की जनता का सिनेमा और राजनीति के इस गब्बर का साथ। आने वाले समय में उम्मीद है कि राज बब्बर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दर्शकों के बीच आएंगे और अपनी एक्टिंग से हम सबके दिल के सरताज बनेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं यानी कि आपकी होस्ट रक्षा लेती हूँ इजाजत। फिर से लौटूंगी जल्द ही किसी खास चेहरे की खास कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।